पंचमोऽध्यायः कर्मजीवभेदः। श्लोक 1। जन्मांग में लग्न या चंद्रमा के बलाबल के अनुसार जातक को धन की प्राप्ति होती है। लग्न या चंद्रमा में जो बलवान हो उससे दशम भाव में स्थित सूर्यादि ग्रह के अनुसार क्रमशः पिता, माता, शत्रु, मित्र, भाई, स्त्री या भर्तृ नौकर के माध्यम से धन का लाभ होता है। सूर्य लग्न और चंद्रमा में जो बलवान हो उससे दशम भाव के स्वामी के नवांश पति के अनुसार जातक का पेशा होता है। श्लोक 2। दशम भाव का स्वामी सूर्य के नवांशगत हो तो ऐसा व्यक्ति फलदार वृक्ष से, मंत्र जप से, छल से, द्यूत कर्म से, असत्य भाषण से, ऊन या ऊन से बनी वस्त्रादि से, औषध आदि के व्यवसाय से, धातु क्रिया से, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा राजसत्ता की सेवा से अपनी आजीविका प्राप्त करता है। श्लोक 3। यदि दशम भाव का स्वामी चंद्रमा के नवांश में स्थित हो तो जातक जल से उद्धृत पदार्थ, मत्स्य, मोती, सिंघाड़ा आदि के क्रय विक्रय से अथवा समुद्र के पार स्थित किसी देश के आयात निर्यात व्यवसाय से अथवा नौवहन से, कृषि व्यवसाय अथवा चौपायों, गौ, भैंस आदि के क्रय विक्रय से, तीर्थाटन के द्वारा अथवा स्त्री के माध्यम से तथा वस्त्रादि के व्यवसाय से जीविका प्राप्त करता है। श्लोक 4। दशम भाव का अधिपति यदि मंगल के नवांश में स्थित हो तो जातक धातु संबंधी व्यवसाय से, युद्ध से, प्रहार से, डाकाजनी आदि सेना में प्रविष्ट होकर विद्युत या अग्नि के संयोग से, सोना और स्वर्ण निर्मित वस्तुओं के व्यवसाय से, सर्राफे के व्यवसाय से, भोजन बनाने से, भूमि के व्यवसाय से, दूसरों को प्रताड़ित करके मैलिक्षों के माध्यम से, गुप्तचरी के द्वारा अथवा चौर कर्म से जीविका प्राप्त करता है। श्लोक 5। यदि दशम भावाधिपति बुध के नवांश में स्थित हो तो जातक काव्य रचना के द्वारा, आगमादि शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के द्वारा, लिपि या लेखन, क्लर्क आदि के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, दूसरों के निमित्त वेदादि के पाठ या मंत्र जप के द्वारा अथवा पौरोहित्य कर्म के द्वारा आजीविका प्राप्त करता है। श्लोक 6। दशम भावाधिपति यदि बृहस्पति के नवांश में हो तो जातक ब्राह्मण देवता के माध्यम से अथवा राजा की कृपा से, पौराणिक कथाओं और व्याख्यानों से, शास्त्रों के अध्ययन से और तदनुसार धर्मोपदेश करके अथवा ब्याज पर धन देकर आजीविका प्राप्त करता है। श्लोक 7। यदि दशमेश शुक्र के नवांशगत हों तो जातक स्त्री के माध्यम से गौ, भैंस, हाथी, घोड़े, संगीत, नृत्यादि ललित कलाओं से संबंधित व्यवसाय से, चांदी, सुगंधि, इत्र, सेंट आदि, दूध, आभूषण, अलंकृत रेशमी वस्त्र, राजमंत्री सदृश गुणों से अथवा स्वाभाविक कवित्व प्रतिभा के व्यवसाय से जीविका प्राप्त करता है। श्लोक 8। दशम भाव का स्वामी यदि शनि के नवांश में स्थित हो तो जातक फल मूल आदि के व्यवसाय से, श्रम साध्य कार्यों, भार वहन आदि के संपादन से, प्रेष्य कर्म, नौकरी द्वारा दुष्ट जनों के सहयोग से, नीच वृत्ति के व्यक्तियों के सहयोग से, भार वहन, बोझा ढोने से, कुत्सित निंदित मार्ग से, शिल्पादि के व्यवसाय से, काष्ठ निर्मित वस्तुओं के व्यवसाय से अथवा वधिक कर्म के द्वारा जीवन यापन करता है। श्लोक 9। दशम भाव का स्वामी जिस राशि के नवांश में स्थित हो उसका स्वामी यदि बलवान हो तो अधिक श्रम के बिना ही सहज भाव से धनागम होता है, किंतु यदि उक्त नवांशेष निर्बल हो तो कृत श्रम का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। लग्न से दशम भावगत राशि की दिशा में व्यवसाय अधिक सफल होता है। दशमेश जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस राशि की दिशा में भी व्यवसाय लाभकर होता है, किंतु यदि ये राशियां दशमस्थ राशियां और दशमेश की नवांश राशि अपने स्वामी से युत अथवा दृष्ट हों तो धनार्जन की दृष्टि से जातक का स्वदेश ही उपयुक्त होता है। उपयुक्त राशियां यदि स्थिर संज्ञक हो तब भी व्यवसाय की दृष्टि से जातक का स्वदेश ही अधिक उपयुक्त होता है। यदि उक्त राशियां चर संज्ञक हों तो उन राशियों की दिशाएं व्यवसाय के लिए उपयुक्त होती हैं। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में कर्म जीव भेद नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ।